हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण में विभिन्न तकनीकों का महत्व। तो दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं कि गणित शिक्षण में किन किन तकनीकों का तो यूज किया जाता है और उनका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है मौखिक कार्य, जिसको हम ओरल वर्क भी बोलते हैं। सेकंड है लिखित कार्य, जिसको हम बोलते हैं रिटन वर्क। एंड जो थर्ड है वह है अभ्यास कार्य, जिसको हम बोलते हैं ड्रिल वर्क। एंड फोर्थ है गृह कार्य। इसे कौन नहीं जानता दोस्तों, इसे ही तो हम होमवर्क कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम एक एक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ओरल वर्क की, मतलब मौखिक कार्य की। तो दोस्तों, मौखिक कार्य के क्या महत्व है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले मौखिक कार्य दोस्तों गणित की आरंभिक सीढ़ी है, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्रारंभिक सीढ़ी है या प्रारंभिक अवस्था है। तो गणित को जो मौखिक कार्य है वह है गणित की आरंभिक सीढ़ी, प्रारंभिक अवस्था है। दोस्तों, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये गणित में यांत्रिक कुशलताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। यांत्रिक कुशलताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये हमारी इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति, हमारे जो विचारों की जो उद्भव है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे विचार कैसे आएँ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी विषय वस्तु से रिलेटेड। तो मौखिक कार्य, जैसे कि अब हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स की जितनी भी संकल्पनाएं हैं, उनका जो मन के अंदर विचार है वह आना ही यांत्रिक कुशलताओं का ही एक भाग है। और दोस्तों, इसका जो अगला रोल है हमारे मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस के अंदर, तो वह है स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति, मेमोरी, बिल्कुल जो मेमोरी पावर है उसको, और एकाग्रचित्ता, कंसंट्रेशन के लिए, जिसका डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो स्मरण शक्ति और एकाग्रचित्ता का हमारे अंदर विकास करने में मौखिक कार्य का बड़ा ही महत्व है। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं लिखित कार्य के बारे में। तो लिखित कार्य, जिसको हम रिटन वर्क बोलते हैं, साथ ही दोस्तों यह किस तरह से महत्वपूर्ण है गणित के अंदर। तो गणित में बालकों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का सही पता लगाना, गणित में बालकों द्वारा जो भी त्रुटि की जाती है उनका पता लगाना, यह कार्य हम लिखित कार्य या रिटन वर्क के द्वारा बखूबी कर सकते हैं। दोस्तों, किए गए कार्य का लिखित दस्तावेज होता है। जैसे कि लिखित दस्तावेज के रूप में कब काम आता है, जैसे मान लो दोस्तों हमारी बोर्ड की कई बार एग्जामिनेशंस लगती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कॉपी को वापस मंगवा सकते हैं और हम उनसे चेक कर सकते हैं कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया या नहीं दिया। इस तरह की जो चीज़ें हैं वह लिखित दस्तावेज के रूप में काम में आ गई। तो दोस्तों, यह हमें शायद हम जानते नहीं हो या हमने कभी महसूस नहीं किया हो, लेकिन आज हम निश्चित रूप से जान पाए कि जो हमारा लिखित कार्य है वह लिखित दस्तावेज के रूप में काम करता है। इसे अधिगम का निर्धारक भी कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो इम्पोर्टेंस है उसके अंदर है अधिगम, मतलब लर्निंग किस प्रकार की होगी, उसकी दिशा किस प्रकार की होगी, इसे अधिगम दिशा का निर्धारक भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अभ्यास कार्य के बारे में। अभ्यास कार्य को हम ड्रिल वर्क भी बोलते हैं। और इसके अंदर, जैसे हमने कई बार देखा होता है, हमारे चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर जो यूनिट होती हैं उसके अंदर हम देख पाते हैं कि एक टाइप का जो क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चंस होते ही हैं। तो उन क्वेश्चंस का हम, जैसे हमें कोई कंसेप्ट समझाया गया और उन क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने के लिए या फिर हमारे ड्रिल वर्क के लिए काम में लेते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। जैसे दोस्तों, सूत्रों, जो हमारे सूत्र होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, नियम, रूल्स होते हैं, सिद्धांत और थ्योरीज होते हैं, उनके व्यावहारिक प्रयोग में, व्यवहारिक मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर व्यवहारिक प्रयोग में सक्षम बनाना होता है इसका मूल उद्देश्य।
अभ्यास कार्य का मूल उद्देश्य होता है सूत्रों, नियमों, सिद्धांतों की व्यवहारिक प्रयोग में सक्षम बनाना। समझ में आया ना दोस्तों? जब हम दोस्तों अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, और जब हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट से करते हैं तो हमारे आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के अंदर भी अभूतपूर्व वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका जो सेकंड कार्य है वह हो जाता है आत्मविश्वास में वृद्धि होना। अगला जो उद्देश्य है वह है दोस्तों संकल्पना और संप्रतियों को उचित रूप से समझना। अब यहाँ पे संकल्पनाएं क्या होती हैं? संकल्पनाएं एक्सियोम्स से रिलेटेड होती हैं, एक्सियोम्स इसको मान सकते हैं हम, और वो पूरे यूनिवर्स के अंदर सत्य होती हैं। साथ ही संप्रतियों, यहाँ पे एक वर्ड आया है संप्रतियों, तो यह संप्रत्यय का मतलब होता है विचार से, इसका मतलब इंग्लिश के अंदर आइडिया से लगा सकते हैं। दोस्तों संप्रत्यय एक हिंदी वर्ड है और ये अपने रेगुलर लाइफ में यूज में नहीं होता है, इस वजह से हमें जटिल लगने लगता है, लेकिन इसको अपन विचार से या आइडिया से इसको रिप्लेस करके देख सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट जगा लेते हैं और उससे जब हमारे अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो दोस्तों उस सब्जेक्ट के प्रति दृष्टिकोण हमारा सकारात्मक होना निश्चित ही है। तो दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट के लिए या उसके प्रति दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए हमें अभ्यास कार्य और या फिर ड्रिल वर्क करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्क के बारे में। होमवर्क का क्या इम्पोर्टेंस है? तो दोस्तों सृजनात्मक तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों का पोषण व विकास, सृजन का डेवलपमेंट करना, वही होमवर्क का मूल उद्देश्य होता है। दोस्तों नेक्स्ट है इसका खाली समय का सदुपयोग। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि क्या करें, लेकिन दोस्तों उनका मेरा एक ही सुझाव है उनके लिए कि आप खाली समय का सदुपयोग करें। और खाली समय का सदुपयोग किस तरह से करें? गृह कार्य करके करें। तो दोस्तों इसका एक दूसरा जो उपयोग है वह यह हो जाता है कि यदि आपके पास खाली समय है और आप खाली बैठे हुए हैं तो आप गृह कार्य कीजिए, होमवर्क कीजिए। होमवर्क करने से आपकी सृजनात्मक तथा रचनात्मक प्रवृत्तियों का पोषण व विकास होने वाला है। तो आप होमवर्क करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। जैसे दोस्तों कक्षा के अंदर 3 स्तर के छात्र होते हैं। पहला प्रतिभाशाली छात्र, दूसरा औसत छात्र और तीसरे छात्र होते हैं पिछड़े हुए छात्र। तो दोस्तों प्रतिभाशाली छात्रों को और जो पिछड़े हुए छात्र हैं या एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको हम अलग अलग होमवर्क दे सकते हैं। यहाँ पे उनकी व्यक्तिगत भिन्नता, उनकी स्किल्स और उनकी क्रिएटिविटी के आधार पर हम अलग अलग होमवर्क दे सकते हैं, क्योंकि जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें उन पर विशेष बल देना होता है, उनके लिए उसी तरह का हमें होमवर्क देना होता है। साथ ही जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो इनोवेटिव होते हैं, तो उन छात्रों को हम अधिक से अधिक तरीके से उस सब्जेक्ट को समझ पाएँ, उस टॉपिक को समझ पाएँ या उससे रिलेटेड कई चीज़ों को अपने साथ में कोरिलेट कर पाएँ, ऐसी चीज़ों को इनोवेट करने के लिए हम उन्हें होमवर्क के अंदर सॉलिड कंटेंट दे सकते हैं। दोस्तों गृह कार्य बालकों में विषय के प्रति मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करता है। मौलिक अभिव्यक्ति मतलब कि जो अपन बोलते हैं ना दोस्तों, उसकी जो स्किल है वो भी तो एक स्किल ही है दोस्तों। तो वो किसी सब्जेक्ट के प्रति जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसका जो विकास है वह गृह कार्य के माध्यम से ही संभव है। तो दोस्तों कैसा लगा? आशा है कि आपको ये बेहद ही पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप कृपया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त नॉलेज ले सकें। और दोस्तों आपको मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।